जाते हैं वो हमारे ही विनाश पे तुले हुए हैं। इधर लेके आ जाओ। वो हमारे विनाश पे तुले हुए हैं सारे के सारे। कोई होगा जो आजकल हमारे हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उनको सारे वो बिक चुके हैं। उसमें एक का नाम है श्री श्री रविशंकर महाराज प्रसाद जी। आप उनको देखिए, जो जाकिर नाइक से डिबेट में हार के आ गया और हिंदुओं का धर्मगुरु आपको बताता है अपने आप को, और हिंदुओं क्या बीज बो रहा है, पहले उसको देखिए सुनिए फिर मैं बता। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़ी शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी दो आंख जैसा है इस्लाम का। दो आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है। हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगे। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, बीच में जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमजोरी है, उस व्यक्ति का नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सुना श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि शिया और सुन्नी दोनों एक हो जाओ। ये धर्मगुरु किसका है? हिंदुओं का। कह रहा मुसलमान मेरे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई नहीं, हम मनोभव, हम तो दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब एक जाति के हैं, कोई अलग है ही नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन ये धर्मगुरु किसका है? हिंदुओं का। धर्म का ध्येय जानता नहीं है। अभी जाकिर नाइक ने इसको ऐसी पटकनी दी कि ये हार के उससे आ गया। हम लोगों को जवाब देना नहीं बनता, वो इसी का नाम लेते हैं। देखो देखो रविशंकर को जाकिर नाइक ने हराया। ठीक है, अब इनको क्या कहोगे आप? हरामजादे कहो, हरामखोर कहो, मुझे नहीं पता। कह रहे मेरे भाई हैं। ठीक है, ये बात तो हिंदू जो मुसलमानों के जो आलिम है, मुसलमानों में धर्मगुरु का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अपने आप ही धर्मगुरु बनते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है। जो उनके आलिम है एक बार उनसे भी कहा दे कि हाँ हिंदू हमारे भाई हैं। वो कह ही नहीं सकते, कोई भी मुसलमान आलिम कह नहीं सकता, और वो ये इसका फायदा उठा रहे हैं। चूंकि उनसे पूछिए मुस्लिम आलिमों से, क्या तू काफिर है? तू जो है जब तक तू काफिर रहेगा तो जन्नत में जाएगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, चूंकि ये काफिर है। और काफिर जो है उसको तो वो अपना बता रहा है, लेकिन वो इसको अपना भाई नहीं बता सकते, कह ही नहीं सकते। कोई भी इस्लाम का आलिम को पागल थोड़ी है इनकी तरह। ये मूर्खानंदन धीराज ये तो जो चाहे कहते, वो तो इनकी बात पर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर बोलेंगे, बोल भी रहे, आपने देखा भी है। तो मूर्खों की कमी नहीं है। गालिब तेरे जहान में एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। तो ये वही है, जाके कह रहा है कि सुन्नी और शिया, जबकि दुनिया की ताकत उनको एक नहीं कर पाई, दुनिया के मुसलमान आलिम उनको एक नहीं कर पाए, जाकिर नाइक उनको एक नहीं कर पाए। ये कौन होता है इसकी सुनेंगे काफिर की रे कि ये एक हो जाएंगे? ये इनकी मूर्खता नहीं तो क्या है? ये हिंदुओं को धोखा दे रहे नहीं तो क्या है? वो कह रहा है मुसलमान, हम मुसलमानों को, हम कह रहा है, हम सुन लेना वीडियो में, हम आपस में भाई हैं। ठीक है, मुसलमान मेरे भाई हैं। हमने कब कहा तेरे दुश्मन है? जाके कल ही जो कलमा पढ़ ले, क्यों धोखा दे रहा है हिंदुओं को? जाके कलमा पढ़ ले। सारे के सारे जितने अपने आप को हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, वो धर्म का ध्येय नहीं जानते और वो बिक चुके हैं। अभी इसने एक प्रोग्राम करा दिल्ली में, जमुना पे बहुत देशों से लोग बुलाए थे। वहां जो एनजीटीपी का 5 करोड़ रुपया इसने आज तक नहीं दिया। तो ये क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं बिकेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इनको पता नहीं
कि धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को तक जो है बलिदान कर दिया धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। लेकिन इनको क्या कहूँ मैं, हराम खोर ना कहूँ तो क्या कहूँ। आप लोग कहेंगे जी आप इनको धर्मगुरु को गाली दे रहे हो, ये काहे के धर्मगुरु है। मैं तो जब मानूं कि इसके कहे से जिसने राम मंदिर के लिए फैसले में भी आया था, देखा होगा आपने, क्या इसकी किसी आलिम ने मानी? नहीं मानी, ना वे मानेंगे, क्योंकि उनके लिए तो सबसे बड़ा कौन है? ये कुरान। उनके लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इससे अलावा वो किसी को नहीं मानते, किसी के बाप को नहीं मानते। वो मानते हैं तो सिर्फ कुरान को, मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पे चलते हैं और जो है इस्लाम को मानते हैं। और इस्लाम में काफिर के लिए सिर्फ कत्ल करने के अलावा और कोई दूसरी बात है ही नहीं। काफिर को जहां पाओ कत्ल करो, काफिरों के लिए कोई जगह ही नहीं है इस्लाम में। तो ये इनसे पूछिए भाई, तू जो इनकी बात कर रहा है, तू इन्हें भाई बता रहा है, क्या एक बार इनसे भी कहवा दे कि हाँ रवि शंकर हमारा भाई है, मैं मान जाऊंगा, कहवा दे, बिल्कुल मान जाऊंगा, कहवा दे। ये जो है आके मीडिया में जितने भी इस्लाम के आलिम हैं वो कहते रवि शंकर हमारा भाई है, कह दे काफिर जितने हमारे भाई हैं, कहवा दो, मैं मान जाऊंगा। उसी दिन से अपने आप को बदल दूंगा 1 सेकंड में। जितने भी आलिम है इस्लाम के वो कह दे काफिर जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं, कहवा के दिखा दो। नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो अल्लाह उन्हें भी जो है जहन्नुम में डालेगा, जैसे हमें डालेगा। हमें मरने के बाद अल्लाह ताला जो है जहन्नुम में डालेगा। हम अल्लाह के लिए जहन्नुम की आग है, और जहन्नुम की आग का ईंधन है हम हिंदू कहलाने वाले सब। हम जहन्नुम की आग का ईंधन है, हमें उसमें जलना है। तो ये अपने आप को भाई बताता रहे मुसलमानों का। मुसलमानों से कहवा दे ना, मुसलमानों के आलिम से भी कहवा दे कि हाँ जी जितने भी काफिर है हिंदू हमारे भाई हैं, चलो कहवा दो, मैं मान जाऊंगा, बिल्कुल मान जाऊंगा, बेतरफ बे उसमें हो गए। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सीधा सीधा कहा है कुरान ने, ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, खुले दुश्मन है। इन हराम खोरों को किसने रोक रखा? जब इतने लोग जा चुके हिंदुओं को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के, वैदिक सनातन धर्म को छोड़ के, कोई ऐसे ऐसे 2-4 और चले जाए, पढ़ ले कलमा जाके, कौन रोक रहा है इनको? कौन रोक रहा है इनको? मैं बता रहा हूं विनाश निश्चित है। हिंदुओं बता भी समझ जाओ, समझ जाओ, बता रहा हूं। जिनको तुम धर्म गुरु बता रहे हो वे तुम्हारे दुश्मन है। इन हराम खोरों का साथ छोड़ दो, इन हराम खोरों की बात माननी छोड़ दो। विनाश निश्चित है, बता दिया आपको। आपने नहीं देखा जो है राजीव दीक्षित को किस तरह से जो केस किया जा रहा है, किस तरह से रामदेव के उनके खिलाफ किया जा रहा है। जो उसके जो मानने वाले हैं, राजीव दीक्षित मानने वाले, उनमें से मैं भी हूं, मैं भी उनके उससे जो बहुत प्रभावित हूं राजीव दीक्षित जी से। लेकिन वहां भी वामपंथी आके घुस चुके हैं। घुस के पहले उनको अपने फेवर में लेते हम जैसे लोगों को। मैंने तो समझ लिया उनको कि वो क्या चाल चल रहे हैं, मैंने उनको समझ लिया। तो राजीव दीक्षित जी के साथ मैंने कहा वामपंथी हरामखोर, और फिर पूरा जाल पिछा के पूरा जाल फेंकते हैं। और फिर हम सिवाल वाले क्या होता है कि आप फंसी हूं जाल में जाऊं किधर को, और जो मैं ऐसा जानती आती ना इधर को। तो जब उनको पता चलता है हम जैसों को, जब तक वो फंस चुके होते हैं, उनके पास निकलने का जाल में से कोई साधन नहीं होता। एक ही साधन है, या तो मौत, या तो उनको मौत मिलेगी। जैसे राजीव दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया गया, और नाम किसका दे दिया गया? आज के तथाकथित जो वामपंथी है क्या कह रहे, बदनाम किसको कर रहे? रामदेव को। कि अरे रामदेव के आश्रम में आके उसकी डेड बॉडी आई, उन्होंने कहा इसका पोस्टमार्टम कराएं, सब कुछ कराएं। उनके घर वालों ने मना कर दिया। एक तबका तो कह रहा है कि नहीं उसके भाई का हाथ है राजीव दीक्षित मरवाने में, एक तबका कह रहा है नहीं रामदेव का हाथ है। और ये वामपंथी मरवाने वाले जितनी ये बाहर की कंपनियां थी जिनको नुकसान हो रहा था राजीव दीक्षित जी से, वो अपना बचे हुए हैं, वो सेफ है, वो सेफ है। नहीं पता आप लोगों को कितनी जो मिशनरियां लगी हुई हैं, क्या समझ रहे हैं? ईसाई मिशनरियां जो काम कर रही हैं भारत में, वो नहीं करती इस काम को, वो पैसे देके मरवाती हैं। जैसे अभी हमारे 2 साधुओं को जो है पालमपुर में जो है पालघर में, उन दोनों साधुओं को मारा गया है, प्लानिंग से मारा गया है उनको। बैठे रहो चुप, कोई मतलब नहीं, मत बोलो, कुछ भी मत करो, विनाश होगा। ऐसे ऐसे धर्म गुरु जो हरामखोर ये कह रहा है
रवि शंकर दहेज, धर्म का दहेज जानता है? कह रहा है शिया और सुन्नी दोनों आंख हैं, एक दूसरे के बगैर एक दूसरे का वो नहीं है, दोनों देखती हैं, एक नजरिए से दोनों एक हो जाओ, दोनों एक हो जाओ। तूने कभी हिंदुओं को एक करने की बात करी? कभी हिंदू धर्म के लिए बात करी? लेकिन तुझे जानता ही नहीं है कोई धर्म को धर्म होता क्या है, तो क्या तू भला करेगा? अब जब इनको वाहवाही लूटनी होती है, वाहवाही लूटने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, वहां इस्लाम की तारीफ करेंगे, सारे के सारे वो प्रमोद है, क्या नाम उसका, प्रमोद है, क्या नाम उसका, वो आचार्य लिखता अपने आप को। ये सारे के सारे एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं। आज के टाइम में जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्हें आगे आना चाहिए, जो असली धर्म गुरु हैं, और इनका हरामखोरों का विरोध करना चाहिए और अपने लोगों को एकजुट करके, एक ही जुट करके, एक बरगद का पेड़ बन के उसकी छाया में सबको लाना चाहिए, यानी कि एक ही झंडे तरह लाना चाहिए सारे उनको, जितने भी वैदिक धर्म के मानने वाले हैं या धर्म गुरु हैं। अब इनको कोई एक भी धर्म गुरु ने अभी तक इसका रवि शंकर का विरोध नहीं किया है। आज मैं मजबूरी में मुझे बोलना पड़ा इस हरामखोर के लिए। ये जाकिर नाइक से भी हार के आ गया हरामखोर, चूंकि हार के इसलिए आ गया, इसको धर्म का ना तो अपने धर्म का पता ना इस्लाम का पता, तो कैसे उनसे जीतेगा? जबकि वैदिक धर्म का मानने वाला, वैदिक सनातन धर्म का मानने वाला, जो सच्चा वैदिक धर्म को मानने वाला है, वो 12 साल का बच्चा, उससे कोई भी अधर्मी डिबेट नहीं कर सकता। उसके सामने 12 साल के बच्चे के सामने कोई नहीं टिक सकता। और ये बुढ़ा भांड हो रहा है और वो जाकिर नाइक से हार के आके बैठ गया। हम लोगों की बात होती है उनसे, जो उनके आने में कह रहे देखो तुम्हारे तो रविशंकर को हरा दिया। अबे रविशंकर काहे का हमारा होता, तुम्हारा है, वो तो तुम्हारे गुण गा रहा है, तू हमें हरा के दिखा ना। आइए, ये पूरे इस्लाम के आलिमों को चैलेंज करता है पहलवान धर्मवीर, प्यार के साथ में आइए, लड़ाई झगड़ा करना तो लड़ाई झगड़े में आ जाइए, जिस चीज में आप पर खुली छूट है आ जाइए, और प्यार के साथ में आ सकते हो तो आइए। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के 57 देश के आलिमों को, आइए कुरान को, इस्लाम का, अल्लाह का कलाम सिद्ध करके दिखाइए। आप दम है तो हम उसी टाइम पे इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं मैंने इस्लाम को जाना है, पढ़ा है, मैंने ईसाइत को जाना है, बाइबल को पढ़ा है, जाना है। आए दोनों को चैलेंज है मेरा, एक भी आ जाए कोई भी सामने। ये हरामखोर बात करते हैं, नाम लेते हैं, हिंदू धर्म गुरु बनते हैं, हिंदुओं का विनाश कर दिया इन लोगों ने, हरामखोरों ने। और हिंदू चुप बैठा सुनता रहता है, हिंदू का कोई मतलब ही नहीं इन बातों में कोई आवाज उठाए। हम लोग बोलते हुए गुस्सा आता है इसलिए बोलते हैं, नहीं तो मेरा ही क्या जाता, मैं भी चुप बैठा रहूं, मैं भी सुनता रहूं, लेकिन नहीं रुका जाता। अंदर के कीटाणु हमें नहीं रुकने देते, जो वैदिक धर्म के कीटाणु हमें चैन से नहीं बैठने देते। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती हमसे, सुनो जाओ जिसे सुनना, आखिर तक अकेला भी रहूंगा तब भी बोलूंगा। मत दो मेरा साथ, मत दो, जिसकी मर्जी दे जिसकी मर्जी ना दे, आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। और विरोध करूंगा चाहे अपना हो या पराया हो, जो गलत है तो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। कितने लोग इस बात को कहने वाले, क्या उन्होंने नहीं देखा जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया रविशंकर का क्या कह रहा है? किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला, क्यों बोलेंगे? उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना, दुकानें बंद हो जाएंगी, चूंकि सबके घर शीशे के हैं। अगर एक धर्म गुरु बोलेगा तो उसके भी अंदर कमी है, दूसरे धर्म गुरु उसकी कमी बता के उस पर सवाल खड़े कर देंगे। इसलिए विनाश होने वाला है, समझ जाओ हिंदुओं, आ जाओ लौट के वेदों की तरफ। लौटना होगा, अपने धर्म ग्रंथ सिर्फ वेद है, वेद को पढ़ना, मानना, अपने बच्चों को पढ़ना सिखाओ। नेताओं से बोलो कि हमारे यहाँ बेटियों का अलग, बेटों का अलग गुरुकुल दे, इकट्ठे हो जाओ। जब आप एकत्रित हो जाओगे तो सब नेता आपकी बात मानेंगे, झुकेंगे। जैसे आज मुसलमानों की बात मानते हैं, मुसलमानों की हर बात पूरी होती है, आपकी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पता है मुसलमान एकत्रित है और ये अच्छाई है उनकी, उन्हें पता है हमें कैसे काम लेना है काफिरों से। तो उन्होंने क्या सहारा ढूंढा है? वोट का। वो एक हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, एक जगह उनकी वोट जाती है। मुलायम सिंह उनके फेवर की बात करता है, मायावती उनके फेवर की बात करती है, कांग्रेस उनके फेवर की बात करती है, आरजेडी उनके फेवर की बात करती है। कारण क्या है? कि उनको पता है अगर ये हमारी तरफ आ गए तो एकजुट वोट मिलेगी, एक भी वोट नहीं कटेगी। और ये हिंदू ये भटके हुए बिन तरीके लौटते हैं, कभी इधर को उड़क जाते हैं, कभी इधर को उड़क जाते हैं, इन्हें अपना ही नहीं पता।
हम हैं कौन है ये यही नहीं पता। जिन्हें अपना ही नहीं पता वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे ऐसे धर्मगुरु तो उनका चूतिया बनाएंगे ही, और उनको जो है कोई चमत्कार कोई कुछ दिखा के ये बाप बेटा ठगते रहेंगे। हिंदुओं का काम ही है ठगे जाना। कोई कहता तेरे घर में सोना तकरा अपने घर कोई खोद देगा, सोना दबा हुआ तेरे घर में, कोई आके कह के चले गए अपने घर कोई खोद देंगे। ये इनको ना ये सोचेंगे बुद्धि से सोना कहाँ से आ जाएगा तेरे घर में। कितने केस देख लिए, कोई कुछ बता दे वो इसी पे चल देंगे। कोई कहते साईं बाबा के वहां जाना है, वहां मत्था फोड़ेंगे, मरा वो सड़ गया गड़ गया, भाई यार फोटो भी काहे लगाएंगे आईडी पे साईं बाबा। अबे हराम खोरो, अपने भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते बना चलकर इनके बाद चल भगवान श्री राम ने किसी मजार को पूजा है भगवान श्री कृष्ण ने किसी मजार को पूजा है, और तुम जो वहां जाकर माथा पटक रहे हो मरे हुए के सामने। और उनका भी क्या काम है अभी देखा नहीं। अंकुर आर्य पे भी जो वहां जो वहां का जो नवाज शरीफ वालों ने केस दर्ज करा दिया कि देखो अंकुर आर्य जी क्यों नहीं बोले भाई तारे मरे हुए पे सड़ कर दिया, क्या करेगा वो, किसका भला। अजमेर शरीफ किसका भला कर देगा वो, क्या भला करेगा किसका वो। तुम्हारे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है क्या कब्रों को पूजने का, बताइए कहाँ है इस्लाम में कब्रों को पूजने का कॉन्सेप्ट। तुम पुजवा रहे हो हिंदुओं से, और हिंदू मूर्ख वहां जाकर मत्था फोड़ता है, जाकर वहां चढ़ावा चढ़ाता है, वहां पैसे चढ़ाता है। अबे तू उसमें दम है साले में, तो वो जो है देना दे के भेजे लोग हिंदू आपको मैं दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, आपको दौलत दे रहा हूं, जाके लूटने के लिए चले जाते हैं वहां मजारों पे जाकर सिर पटक पटक के आते हैं। कोई साई के यहाँ जा रहा है सिर पटकने, ना कुछ पता ना सता। अरे अपने वैदिक सनातन धर्म को जानो, इनके चक्कर में मत पड़ो, बहुत विनाश हो चुका है। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान राम भगवान श्री कृष्ण अब नहीं आने वाले तुम्हें बचाने के लिए। और क्यों आए, कोई तुम्हारे मतलब की बात करे, समझाने की बात तुम्हारी समझ में तो आती नहीं। स्वामी जी नमस्ते, स्वामी हरि सदानंद जी सरस्वती जी, अगर धर्मगुरु भी रास्ता भटक रहा है तो उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, गुरु जी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए वो रविशंकर क्या कह रहा है, आपने वीडियो में शुरू में सुना होगा। क्या इनको गुरु कहेंगे, ये धर्मगुरु हैं क्या? इस्लाम की नजर में ये धर्मगुरु हो सकते हैं क्या? इस्लाम के यहाँ कॉन्सेप्ट है कि कोई काफिर कोई हिंदू जो है जन्नत में जाएगा, जबकि जन्नत पन्नत नाम की कोई चीज नहीं, बकवास है। वो तो एक जो है काल्पनिक कोठा बनाया हुआ है जहां अल्लाह अपने हाथ से दारू पिलाएगा, वहां नहरें बह रही है, वहां अंगूर है, वहां 72 हूरे हैं, पाकिजा बीबियां हैं। वो एक कोठा नहीं, हमारे यहाँ कोठा बना देते खोल देते, कोठे में हर सुविधा मिलती है, ऐसी वो एक कल्पना है, वो एक कल्पना है, वो बता रहे कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां काफिर का तो मतलब ही नहीं, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले तब तक तो उसका कोई मतलब ही नहीं कि वो वहां चला जाए। और फिर मैं इसी से कह रहा हूं, ये जब राम मंदिर का वो था तो ये बीच में मीडिएटर था। अगर इसकी बात वो मानते तो मीडिएटर का तो मान जाते मंदिर बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाने की क्या जरूरत थी। नहीं माने ना, मान ही नहीं सकते। ये कितना ही हराम खोरी करो, उनके नजर में वो अपनी जगह वो बहुत बढ़िया है, तुमसे तो लाख गुने बढ़िया मुसलमान है कि चाहे उनका मजहब है कुछ भी है, वो अपने उस पे वसूल पे पक्के हैं। तुम्हारी तरह इधर से उधर नहीं लुढ़कते, बिन तरह की लोटी की तरह कभी इधर लुढ़ रहे कभी इधर लुढ़क रहे। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बताने के लिए आया था कि मैंने वीडियो देखा तो मेरे को खून खोल गया तो मैं लोगों के सामने आके बताऊं। जिन्हें मानना मानेंगे, जिन्हें मानना नहीं मानना नहीं माने। हम अपना बोलना तो बंद करेंगे नहीं जब तक हमारी भी हत्या नहीं कर दी जाती, जब तक तो हम बोलते रहेंगे। प्रेमानंद जी सही बात किया आपने गुरुजी, सही बात। हिंदुओं को समझ में आती है तो नहीं, क्या राम और कृष्ण आएंगे? ये तो इन्हें भी गाली देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे यही लोग जिनके पास जाकर ये रविशंकर बात कह रहा है, प्रेम आनंद जी कह रहे हैं कि यही लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री कृष्ण को गाली देते हैं, और ये हमारे धर्मगुरु जाके उनके ही जय जयकार लगा रहे हैं। तो क्या कहोगे इनको? ये दोगले दल्ले हैं, दल्ले। ठीक है, हिंदुओं को पागल बना लिया, अब जाके उधर, क्योंकि उनको तो जन्नत में जाना है काफिर की गर्दन काट के।
मालिक गनीमत है, काफी में जो अल्लाह का है, जो धरती में सब कुछ है अल्लाह का है, कुछ नहीं किसी और का। जिस दिन उनका ऐडा चलेगा सबको मिटा के खुद घेर लेंगे सब कुछ। वो कुरान कहता है, ये कुरान पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ ना तो पढ़ के देखो, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, घिस नहीं जाओगे, इसको पढ़ लिया करो जरा, पढ़ोगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने तो कहा था परसों एक छोटे से वो भी लिखा था, प्रधानमंत्री जी आपको जो है गिफ्ट में कुरान मिली है, वो सजाओ मत अपनी अलमारी में, कभी कभी समय निकाल कर उसको पढ़ लिया करो। उसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ये कुरान क्या कहती है, समझ गए कुरान का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मैं ये बात बताने के लिए आया था आपके बीच में, तो आपकी मर्जी है। स्वामी जी आप तो कह रहे हैं भरोसा ठीक नहीं, लेकिन इनसे पूछिए ना, ये नहीं मानने वाले। प्रेम आनंद जी आपके पास है, बिल्कुल पढ़ते रहे, पढ़ने से पता चलेगा। साथ में बाइबल भी पढ़े और अपने धर्म ग्रंथ भी पढ़े, वेदों को भी पढ़े, वेदों का भी अध्ययन करें। वेद ही धर्म ग्रंथ, जो मैंने फिर बता देता हूं, धर्म ग्रंथ होते ही वो हैं जिनमें सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जो मानव मात्र के लिए हो, वही धर्म ग्रंथ होते हैं। जिसमें पक्षपात है, भेदभाव है और अलग अलग मत के लिए, वो धर्म ग्रंथ नहीं होते। उसको परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का कानून नहीं कहते। परमात्मा का कानून वेद को इसलिए कहा गया है कि वेद मानव मात्र के लिए, पूरी वसुंधरा के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है। वेद सब के लिए है, हमेशा से थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। चूंकि परमात्मा अनादि है, अनंत काल से है, तो उसका ज्ञान भी अनादि है, इसलिए वैदिक सनातन धर्म ही अनादि है। आज से नहीं, ये सृष्टि पहले भी था, इस सृष्टि के पहले भी था, उस सृष्टि के पहले भी था। ये चक्र है, चक्र घूमता रहता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं बदलता। इसलिए परमात्मा का ज्ञान है वेद, परमात्मा का कानून है वेद, जो मानव मात्र के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। आज इसमें दम है, आइए सामने बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बात थी, मैंने देखा है वीडियो रवि शंकर का, तो आपको मैं बताने के लिए आ गया। जिसको अच्छा लगे वो अपना है, जिसको गलत लगे वो छोड़ दे। हम ना तो अपना काम है, अपना काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपने काम को, जब तक अपनी गर्दन ये तार के फेंक नहीं देते। धमकी रोज आती है, रोज धमकी देते हैं, तेरे काट देंगे, तेरे ये कर देंगे, कर देना, तारा तो काम ही है। तुम्हारा तो अल्लाह यही कहता है, तुम्हारा अल्लाह रोज जो है, जो कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह यही आदेश कहता है, काफिरों को जहां पाओ काट दो, काफिरों को जन्नत में जहन्नम में डालूंगा। काफिर जो क्या नाम है जहन्नम के का ईंधन है, वो तो अल्लाह ही रोज गाली देता है। तो मेरे भैया, आपको अल्लाह के मानने वाले हो, आप हमें क्या बख्शोगे? तो आपका बस चलेगा तो आप तो हमें मारोगे ही, काटोगे, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। जब आपका अल्लाह ही आपको आदेश दे रहा, आपका अल्लाह रोज गाली देता है हमें। जैसे ही कुरान को खोलोगे अल्लाह गाली देता नजर आएगा कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, उनके माल को लूट लो, उनकी औरतों को लूट लो, सारा यही मिलेगा आपको। तो अल्लाह ही जिसको तुम मानते हो वही तो हमें गाली देता है, वही हमें जहन्नुम में डालेगा, मरने के बाद भी खालों को उतारेगा, पकेंगे, फिर चढ़ाएगा, फिर उतारेगा, फिर चढ़ाएगा। तो भैया वही गाली दे रहा है जिसे तुम मान रहे हो, तो तुम हमें गाली क्यों नहीं दोगे? तुम हमें काटने की बात क्यों नहीं करोगे? तुम तो कहोगे हम जब काट देंगे, मार देंगे, लेकिन आओ ना सामने। तुमने स्वामी श्रद्धानंद जी को मारा वो धोखे से, महाशय राजपाल को मारा वो धोखे से। अब एक बेचारे को, उनको भी धर्म का तो नहीं पता होता, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ रहे थे वो हैं, जो अपने अभी पीछे जो है कमलेश तिवारी जी, उसको मारा वो धोखे से। तो तुम्हारा तो काम ही है, लेकिन कितनों को मारोगे उससे ज्यादा तैयार हो जाएंगे ये। चूंकि जब तक ये रहेगा तो इसको पे बोलने वाले, सवाल खड़े करने वाले रहेंगे। अभी तो हम हैं मुसलमानों में खड़े हो रहे हैं, वो मुसलमान धर्मगुरु उठा रहे हैं सवाल, तस्लीमा नसरीन है और कितने लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो हमें छोड़ के और लोग उठाएंगे। जैसे कि पुराण है, पुराणों पे जो है, जो पुराणों में जो पाखंड भरा हुआ है उस पर सवाल उठाएंगे। तुम आप एक मुरारी को छोड़ोगे, 2 मुरारी, 100 मुरारी और खड़े हो जाएंगे। इसलिए इलाज जब ये है कि पहले अपनी शुद्धि करें, अपनी खरपतवार को जो है, जो बेकार जमे उसको निकाल के बाहर फेंक दें, तभी आपकी फसल अच्छी होगी। गुरुकुलों का जो विकास करें, गुरुकुल अपने नजदीक बनाए, बेटियों का अलग गुरुकुल और बेटों का अलग गुरुकुल, इकट्ठे हो जाए, एक साथ रहें,
जैसे उनका वोट बैंक है, ऐसा हिंदू अपना वोट बैंक बनाए कि हम एक ही साथ एक ही आदमी को वोट देंगे। देखिए सब आपके तलों में आकर जाके लौटेंगे। जब तक आप बटे रहेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला, विनाश ही होगा, विनाश निश्चित होगा, ध्यान कर लेना। अब आके लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने जितना बोलना था बोल दिया। सभी को नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय धरती माँ।